The Aam Aadmi Party today hit back at the BJP ruled 3 municipal corporations in Delhi for publishing advertisements appealing the Delhi government to release funds to them. The Aam Aadmi Party leader said money spent on the adverts should be recovered from the mayors of the 3 civic bodies. मेरी चिंता ये है कि जिस एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के घर के चूल्हे की चिंता नहीं है, उनके पेट में रोटी जाए इसकी चिंता नहीं है, इन चिंताओं को ताक पे रख के और ये इतना बड़ा अखबार में ऐड निकाल रहे हैं, ये राजनीतिक ऐड जिसमें दिल्ली की सरकार को केजरीवाल सिसोदिया सरकार कहा जा रहा है, इस ड्रामेबाजी का, इस प्रोपेगेंडा का उद्देश्य क्या है? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये दसियों करोड़ रुपए आप कहां से लेके आ रहे हैं ऐड छपवाने के लिए? आपके पास अगर पैसे नहीं होते, किल्लत होती, आप अपना दुख, अपनी चिंता दिल्ली की सरकार के साथ साझा करते, उनसे बातचीत करते, आते हमारे पास, डिस्कस करते, आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बातचीत करते। 10 करोड़ रुपए में हजारों लोगों का तनख्वाह दे सकते थे आप। ये पैसा कहां से आया अगर आपके पास कोष नहीं है, पहला सवाल। और अगर एमसीडी ने दिया है तो इस गलत काम के लिए, इस गलत हरकत के लिए ये कोष, ये पैसा इन तीनों मेयरों से वसूला जाना चाहिए पूरी जिम्मेदारी के साथ। यह दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह मेयर हैं, ये इनके अभी पार्षद चुन के आते हैं, एमसीडी को भाजपा चला रही है, लोकतंत्र का मतलब भारतीय जनता पार्टी को पता होगा। इस प्रकार से लोगों के पेट पे लात मारने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को बिल्कुल नहीं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी ने उसे ठंडे बस्ते से निकाला, उसकी तमाम रिकमेंडेशंस की स्क्रूटनी करी, जो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन है वो उनको सौंपी, थोड़ी रिकमेंडेशंस लोकल बॉडीज को सौंपी, और वो तमाम रिपोर्टें फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर रख दी गई है। ये आप सबकी जानकारी में है। तो जो सरकार जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन को इतनी गंभीरता से ले रही है, पुरानी फोर्थ फाइनेंस कमीशन को, और उसकी रिकमेंडेशंस को विधानसभा के पटल पर रख रही है, उससे ऐसी पार्टियां और ऐसी पार्टियों से जुड़े लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने फोर्थ फाइनेंस कमीशन को सदैव ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आज कांग्रेस और बीजेपी को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने अपने अपने समय, जब दिल्ली में इनके पास इसी फोर्थ फाइनेंस कमीशन को लागू करने की, विधानसभा के पटल पे रखने की तमाम अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं करा। Powered by NNIS.